हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तुषार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कर रहे थे बीएससी फिफ्थ सेम का मैथ ग्रुप्स एंड रिंग्स एक्सरसाइज 1.4। अभी तक हमने इस एक्सरसाइज में 5 थ्योरम्स और 3 एग्जांपल कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चंस और एग्जांपल से डील करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन मेरे पास क्या है, हाउ मैनी जनरेटर्स कैन अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 हैव। एक साइक्लिक ग्रुप है, उसका ऑर्डर है 12, तो उसके पास कितने जनरेटर हैं। ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। उसका क्या नाम था मेरे पास, यूलर्स फाई फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय फाई ऑफ एन। एन क्या था, ऑर्डर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप। तो ये क्या कहता है कि आपको ढूंढने हैं ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जो कि लेस देन हो एन से और वो हो को प्राइम टू एन। अब कैसे करेंगे इसको, लेट अस सी। तो पहले हमने मान लिया कि जी बी एनी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12। अब टोटल नंबर ऑफ कितने होंगे जनरेटर जी में, इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जो कि होंगे 12 से छोटे एंड को प्राइम टू 12। अब को सोचिए ऐसे कौन से नंबर हैं जो 12 से छोटे हैं, वो है 1 से लेके 11 तक, और उनमें से को प्राइम कौन से हैं। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका जो कॉमन फैक्टर होता है 1। तो ऐसे नंबर जो 12 के साथ है को प्राइम वो क्या है 1, 5, 7, 11। ऐसा क्यों, बिकॉज ये नंबर का अगर आप निकाल लेंगे 12 के साथ कॉमन फैक्टर तो वो क्या होगा, हमेशा 1 होगा। तो ये मेरे पास क्या है, 4 जनरेटर हैं किसी साइक्लिक ग्रुप के जिसका ऑर्डर मेरे पास है 12। So the numbers 1, 5, 7, 11 are less than 12 and also co-prime to 12. तो hence हमारे पास कितने हैं जनरेटर, 4 जनरेटर। सो ए की पावर 5, ए की पावर 7, ए की पावर 11, ये 4 मेरे पास क्या है जनरेटर्स। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, क्या है वो, हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 कैन बी यूज्ड एज जनरेटर ऑफ द ग्रुप। इसने पूछा है कि एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर है 6, तो उसके कितने एलिमेंट को हम यूज़ कर सकते हैं एज द जनरेटर ऑफ द ग्रुप। तो कैसे करेंगे, लेट अस सी। सेम वही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे जो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 3 में। तो लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। टोटल नंबर ऑफ जनरेटर कितने होंगे जी में मेरे पास, इट इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जो कि 6 से होंगे कम और जो होंगे को प्राइम टू 6। अब खुद सोचिए 6 से छोटे नंबर कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इन पांचों में से ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 6 के साथ है को प्राइम। तो 1 और 6 में क्या कॉमन है, इसका कॉमन फैक्टर है 1, तो ये क्या है को प्राइम। बात करते हैं 2 और 6 की। 2 और 6 में मेरे पास क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो इट मीन्स ये क्या है को प्राइम नहीं है। बात करते हैं 3 और 6 की। इसमें मेरे पास क्या कॉमन है, इसमें मेरे पास 1 के अलावा 3 कॉमन है, तो ये क्या है को प्राइम नहीं है। ऐसे पेयर होंगे को प्राइम जिसका कॉमन फैक्टर होगा 1, तो यहाँ पर 1 के अलावा क्या आ रहा, कॉमन फैक्टर 3, सो दैट इज़ वाई दे आर नॉट को प्राइम। बात करते हैं 4 और 6 की। इसमें 1 के अलावा क्या कॉमन है 2, बिकॉज दोनों नंबर 4 और 6 2 से डिविजिबल हैं, तो ये भी को प्राइम नहीं है। बात अब करते हैं 5 और 6 की, तो वो दोनों क्या है को प्राइम, बिकॉज उनमें क्या है कॉमन फैक्टर 1। तो 1 और 5 क्या है मेरे पास को प्राइम। 1 और 5 ये क्या है 6 से छोटे हैं और ये क्या है को प्राइम टू 6। तो इसलिए कितने होंगे मेरे पास नंबर ऑफ जनरेटर, 1 और 2। तो मेरे पास 2 जनरेटर पॉसिबल है किसी साइक्लिक ग्रुप के जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 6, यानी कि उसका ऑर्डर कितना है 6। तो क्या बनेगा ए और ए की पावर 5, ये 2 पॉसिबल है जनरेटर ऑफ ऑर्डर 6। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल 4, वो क्या है, इफ एन अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 कंटेन एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3, तो शो करो कि इट मस्ट साइक्लिक ग्रुप। इसने क्या कहा कि अगर एक मेरे पास है अबिलियन ग्रुप, उसका मेरे पास क्या ऑर्डर है 6 और उसके अंदर एक एलिमेंट है कंटेन जिसका ऑर्डर है 3, तो हमें शो करना है कि जो ग्रुप है वो क्या है साइक्लिक ग्रुप। कैसे करेंगे, लेट अस सी। तो हमने मान लिया कि जी क्या है मेरे पास एक अबिलियन ग्रुप है जिसका मेरे पास क्या ऑर्डर गिवन है मुझे 6, तो ऑर्डर ऑफ जी मेरे पास कितना है 6। उसने कहा कि उसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर क्या है 3, तो हमने मान लिया कि ए बिलोंग्स टू जी सच दैट जो ऑर्डर है ए का वो कितना है 3। तो ऑर्डर ऑफ ए कितना है 3,
इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं ए की पावर को करूँ 3 टाइम रेज तो मुझे क्या मिलेगी, आइडेंटिटी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर। सो ए क्यूब कितना आ गया मेरे पास, ई। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, वो क्या है, सिंस ऑर्डर ऑफ जी इज इवन, वो कितना है मेरे पास, इवन है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी कितना है 6, जो कि एक इवन नंबर है। सो देयर मस्ट एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट बी नॉट इक्वल टू ई एंड बी इनवर्स इज इक्वल टू बी। क्या क्या रखा है, लेट अस सी। देखिए इसने कहा है कि जो मेरे पास ऑर्डर है जी का वो क्या है, इवन, इसलिए उसमें कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जरूर आएगा जो खुद का इन्वर्स होएगा। कैसे, देखिए। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि इवन से क्या फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए कि अगर मेरे पास ऑर्डर ऑफ जी है 3, जी मेरे पास क्या है, ग्रुप, अगर उसका ऑर्डर है 3 और वो है ग्रुप, तो ग्रुप के लिए उसके अंदर आइडेंटिटी तो होगी, और बाकी 2 एलिमेंट कौन से होंगे, ए और बी। और अगर इसको होना है ग्रुप, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में से कोई एक दूसरे का होगा इन्वर्स, क्योंकि अगर ए का इन्वर्स हुआ ए खुद, तो बी का मेरे पास क्या होगा इन्वर्स, कुछ भी नहीं। तो इन दैट केस बी को भी होना पड़ेगा खुद का इन्वर्स। अगर मैं कहूँ कि ए इज इन्वर्स ऑफ बी एंड बी इज इन्वर्स ऑफ ए, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है सेटिस्फाई। अब लेते हैं एक और कंडीशन। मान लीजिए कि ऑर्डर ऑफ जी कितना है मेरे पास 4, तो यहाँ पर कौन से एलिमेंट आएंगे, आइडेंटिटी तो आएगा यहाँ पर, उसके अलावा कौन से एलिमेंट आएंगे, ए बी और सी। अब ई जो है मेरे पास वो तो होगा खुद के इन्वर्स। अब बचते हैं मेरे पास 3 एलिमेंट। अब यहाँ चेक करते हैं कि क्या कंडीशन यहाँ पॉसिबल है। अगर ए हुआ बी का इन्वर्स, तो ए बी इक्वल होगा बी ए के, वो इक्वल होगा आइडेंटिटी के, ठीक है जी। अब बात करते हैं सी की, तो सी तो बच गया, सी का तो यहाँ पर कोई इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा, क्योंकि ई का इन्वर्स खुद ई है और ए किसका इन्वर्स है, बी का, बी इन्वर्स है ए का, तो ये दोनों भी खत्म। तो क्या बच गया, सी। अब सी के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ से क्या हो रहा प्रूव कि जहाँ पर भी ऑर्डर हो इवन, वहाँ पर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा जो खुद का इन्वर्स खुद होगा। तो इसी बात को हमने कैसे लिखा है वर्ड्स में, लेट अस सी। तो क्या आपको एक रूल याद रखना है कि इवन नंबर वाले ग्रुप में एक ना एक एलिमेंट ई को छोड़कर ऐसा जरूर होगा जो खुद का इन्वर्स होगा। तो ये आपको बात याद रखनी है कि अगर किसी ग्रुप का मेरे पास ऑर्डर हो इवन, तो उसके अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा जो खुद का इन्वर्स होगा। तो हमने यहाँ लिखा है कि सिंस जो ऑर्डर है जी का वो क्या है इवन, तो कम से कम उसमें एक ऐसा एलिमेंट बी जरूर आएगा जो कि ई के इक्वल नहीं होगा, बट वो खुद का इन्वर्स होगा, बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी। अब देखिए, सिंस जो बी इन्वर्स है वो इक्वल है बी के, तो अगर मैं कर दूँ प्री मल्टीप्लाई बाय बी, तो उससे क्या होगा, बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इंटू बी, बी इंटू बी इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी। सो ई इज इक्वल्स टू बी इंटू बी, बी स्क्वेयर। हमने बी की पावर रेज करी 2 टाइम्स, वो आ गया मेरे पास आइडेंटिटी। तो यहाँ से क्या होता है, ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू 2। अब बात करते हैं बी इज इक्वल्स टू बी इनवर्स। अगर मैं कर दूँ पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स, तो उससे क्या होगा, बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू बी इनवर्स। तो ये बन गया मेरे पास आइडेंटिटी एंड दिस इज इक्वल्स टू बी इनवर्स का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है मेरे पास ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स इज इक्वल्स टू 2, तो ये हो गई 2। अब बात कर रहा है 1 की और 2 की। 1 मेरे पास क्या थी, 1 मेरे पास थी ये कि ए क्यूब इज इक्वल्स टू ई, और 2 मेरे पास क्या ही है, ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स इज इक्वल्स टू 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या देख पा रहे हैं कि ए जो है वो बी इनवर्स के इक्वल नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो ऑर्डर है ए का वो कितना है 3, और जो ऑर्डर है बी इनवर्स का वो कितना है 2, तो ये कहीं पर भी मैच नहीं हो रहे हैं। अगर मैं कर दूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय बी, तो उससे क्या होगा, ए बी नॉट इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी एंड ए बी नॉट इक्वल टू दिस इज इक्वल्स टू ई। इससे क्या हुआ यहाँ प्रूव कि जो ए बी है वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। तो अब हम निकालते हैं ए बी का स्क्वायर, वो कितना आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर मेरे पास क्या था, आइडेंटिटी, तो क्या आ चुका है ए स्क्वायर इंटू ई, एंड ए स्क्वायर इंटू ई कितना होता है ए स्क्वायर। बट जो ए स्क्वायर है वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि जो ऑर्डर है ए का वो कितना है 3, तो कब बनेगी आइडेंटिटी, जब ए की पावर होगी 3, तो ये भी आइडेंटिटी के इक्वल नहीं आया। अब बात करते हैं ए बी का होल क्यूब, इट इज इक्वल्स टू ए क्यूब बी क्यूब। अब मेरे पास ए क्यूब क्या था, आइडेंटिटी, बी क्यूब कैन बी रिटन एज बी स्क्वायर इंटू बी, सो वी हैव बी स्क्वायर इंटू बी।
अब बी स्क्वायर मेरे पास क्या था, आइडेंटिटी, सो ए इंटू बी कितना आ गया, बी। तो मेरे पास क्या रहा है, ए बी नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, ए बी स्क्वायर भी आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है और ए बी का क्यूब भी आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से क्यों अप्रूव, इससे हमें ये चल रहा है पता है कि जो ऑर्डर है ए बी का वो 3 से बड़ा होगा, क्योंकि उसका अगर ऑर्डर 3 तक होता तो किसी ना किसी केस में वो आइडेंटिटी के इक्वल आता, बट ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि उसका ऑर्डर जो है वो 3 से बड़ा होगा। बट अब हमें क्या पता है फ्रॉम लैग्रेंजेस थ्योरम कि जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है जी का वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी, ये हमने पढ़ा था लैग्रेंजेस थ्योरम में। तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ ए बी डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, ऑर्डर ऑफ ए बी डिवाइड करेगा 6 को, क्योंकि जो ऑर्डर ऑफ जी था वो कितना था 6। अब खुद सोचिए, ऑर्डर ऑफ ए बी को अगर डिवाइड करना है 6 को तो कैसे कर सकता है, या तो अगर वो 2 या अगर वो 3 या अगर वो 6, 2 और 3 यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो ऑर्डर ऑफ ए बी है वो क्या है 3 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या बचती है पॉसिबिलिटी कि अगर ऑर्डर ऑफ ए बी होगा 6 तभी वो डिवाइड कर पाएगा 6 को। तो दैट इज़ वाई ऑर्डर ऑफ ए बी कितना है 6, ऑर्डर ऑफ ए बी कितना है 6, ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना है 6। और हमें क्या प्रूव करना था कि जो ऑर्डर मेरे पास है साइक्लिक ग्रुप का वही होना चाहिए उसके अबिलियन का। तो दैट इज़ वाई जी के मेरे पास क्या है साइक्लिक, सच दैट ए बी इज जनरेटर ऑफ जी। तो अब हम बात करते हैं एक थ्योरम की, क्या है वो, एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, यानी कि जो भी सब ग्रुप होगा साइक्लिक ग्रुप का वो क्या होगा साइक्लिक। अब प्रूफ कैसे करना है देखते हैं। हमने लेट कर लिया कि जी मेरे पास क्या है एक साइक्लिक ग्रुप जो कि बन रहा है किससे, ए से। तो इसका मतलब क्या हुआ, जी इज जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट ए। हमने लेट कर लिया कि एच क्या है, सब ग्रुप है जी का। अब देखिए सिंस जो एच है वो क्या है, सब ग्रुप ऑफ जी, सो एवरी एलिमेंट ऑफ एच इज ऑल्सो अ एलिमेंट ऑफ जी, क्योंकि जो एच के अंदर आए हैं एलिमेंट वो इनडायरेक्टली आए कहाँ से हैं, जी से। तो उसका मतलब क्या हुआ, सो एवरी एलिमेंट ऑफ एच इज ऑफ द फॉर्म ए की पावर टी। ऐसा क्यों कहा उसने, देखिए जी मेरे पास है साइक्लिक ग्रुप और एच क्या है, सब ग्रुप है जी का। इसका मतलब कि जो भी एलिमेंट आएंगे एच में वो आएंगे जी से। सिंस जी है साइक्लिक तो एच भी क्या तरीके से साइक्लिक, तो वहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ए की पावर टी टाइप, जहाँ पर टी मेरे पास क्या है इंटीजर। अब हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, हमने मान लिया कि एम मेरे पास क्या है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सच दैट कि जो ए की पावर एम है वो बिलोंग करता है एच से, एम बिलोंग्स टू जेड। अब हम ये प्रूव करेंगे कि जो एच है वो जनरेट हो रहा है ए की पावर एम से। तो हमने लेट कर लिया कि जो एक्स है वो बिलोंग करता है एच से, और एक्स मेरे पास किस टाइप का होगा, ए की पावर एन टाइप, जहाँ पर एन बिलोंग कर रहा है यहाँ पर आएगा जेड, एन बिलोंग करता है जेड से। अब देखिए एम मेरे पास था लिस्ट और एन मैंने माना है कि वो है जेड से, तो यहाँ पर एन जो है वो एम से बड़ा है। सिंस जो एन है वो एम से बड़ा है और दोनों क्या है इंटीजर, तो वी कैन अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम, उसके अकॉर्डिंग क्या था, अब एन जो है वो बड़ा है एम से, इसका मतलब कि एन आएगा अंदर और एम आएगा बाहर। हम मान लेते हैं कि क्या हो क्या इसका क्वोशेंट और कितना आएगा मेरे पास रिमाइंडर आर। तो इन दिस केस क्या बनेगा, एन इज इक्वल्स टू एम इंटू क्यू प्लस आर। ये हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है अपनी स्मॉल क्लासेस में कि जो अंदर वाली टर्म है ये क्या होगी, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट का प्रोडक्ट प्लस रिमाइंडर। तो हमने यहाँ पर वही लिखा है, तो हमने क्या लिखा है, एन इज इक्वल्स टू एम क्यू प्लस आर, और जो आर है वो कहाँ से कहाँ बैठेगा, जीरो से वो बड़ा होगा उसके इक्वल होगा और वो एम से होगा छोटा, और क्या और आर कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, जेड से। अब एक्स मेरे पास था ए की पावर एन और एन मेरे पास क्या है ए की पावर एम क्यू प्लस आर, तो ए की पावर एम क्यू प्लस आर। अब हमने क्या किया, जो ए की पावर एम क्यू थी उसको हम ले हैं इस साइड में, तो क्या बनेगा, ए की पावर एन माइनस एम क्यू इज इक्वल्स टू ए की पावर आर। अब देखिए सिंस जो मेरे पास ए की पावर एम है वो बिलोंग करती थी एच से, तो ए की पावर माइनस एम भी बिलोंग करेगी एच से। ऐसा क्यों, बिकॉज एच क्या है सब ग्रुप, अगर वो सब ग्रुप है इसका मतलब क्या है कि वो ग्रुप भी है, अगर ग्रुप है तो उसके अंदर इनवर्स भी एग्जिस्ट जरूर करेगा। तो दैट इज वाई ए की पावर एम भी क्या है एच से बिलोंग करती है। अगर ए की पावर माइनस एम बिलोंग करती है एच से तो ए की पावर माइनस एम क्यू भी बिलोंग करेगी एच से। तो अगर ए की पावर माइनस एम क्यू और ए की पावर एन बिलोंग करते हैं एच से,
एंड एच क्या है, ग्रुप, तो दैट इज़ वाई वहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। तो दैट इज़ वाई ए की पावर एन इंटू ए की पावर माइनस एम क्यू ये भी बिलोंग करेगा एच से ड्यू टू क्लोजर प्रॉपर्टी। सिंस जो बेस है वो क्या है, सेम, इसलिए जो उनकी पावर हो जाएंगी क्लब। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ए की पावर एन माइनस एम क्यू बिलोंग्स टू एच। अब देखिए मेरे पास ये तो आ चुका है, एच से बिलोंग कर रहा है। अब वन मेरे पास ये है, वन से मेरे पास क्या है कि दिस इज इक्वल्स टू दिस। अब जो ये है पावर मेरे पास वो बिलोंग करती है एच से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए आर भी किससे बिलोंग करेगा, एच से, क्योंकि दोनों का इक्वल। अब जो एम है मेरे पास वो है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो आर मेरे पास क्या होगा, जीरो। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए मेरे पास आर कहाँ से कहाँ तक था, आर या तो जीरो से बड़ा था या उसके इक्वल था, और वो था एम से छोटा। अब एम मेरे पास क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो इस केस में मेरे पास आर क्या होगा, वो जीरो के बराबर ही बच सकता है, उसके अलावा वहाँ पर कोई वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्योंकि अगर ए की पावर आर को बिलोंग करना है एच से, तो वो इसी वैल्यू के बीच में आएगा, जीरो से एम के बीच में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है प्रूव, कि आप जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू लीजिए वो हमेशा जीरो से लेकर एम के बीच में ही फ्लक्चुएट करेगी। सिंस एम जो है पॉजिटिव इंटीजर है लीस्ट, इसका मतलब आर क्या होगा, छोटा ही होगा, जीरो। तो एन मेरे पास क्या आ गया, एम क्यू, और आर हो चुका है जीरो। तो एक्स जो हमने लिया था ए की पावर एन, वो कितना हो चुका है, ए की पावर एम क्यू, एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए की पावर एम और उसकी पावर क्या क्यू। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ एच इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का हो, ए की पावर एम और उसकी पावर क्या हो। तो यहाँ से क्या होता है प्रूव कि जो एच है वो क्या है, साइक्लिक, और ए एम क्या उसका जनरेटर, क्योंकि ए एम की पावर वन, ए एम की पावर टू, ए एम की पावर थ्री, ये सभी एलिमेंट मिलकर कर रहे हैं एच को कॉन्स्टिट्यूट। दैट इज़ वाई अगर ग्रुप है साइक्लिक तो इन दैट केस सब ग्रुप भी होगा साइक्लिक। तो फ्रेंड्स आज हमने यहाँ पर ये थ्योरम करी और हमने किए कुछ क्वेश्चंस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके रिगार्डिंग इफ़ यू हैव एनी डाउट then you can ask me in the comment box. So till then, bye bye and have a good day. Thank you so much.